हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम सम 4 और 5 करेंगे एक्सरसाइज 6.2 नाइन्थ का मैथ्स का। प्रीवियस वीडियो में मैंने 6.1, 6.2 के 1, 2, 3 सम्स फुली कंप्लीट करा दिए हैं, आप जाके चेकआउट कर लेना। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सम 4 और 5। तो सम 4 में है इन द फिगर 6.26 ए बी पैरेलल टू सी डी। ए बी लाइन पैरेलल है सी डी के। ए पी क्यू एंगल की वैल्यू है 50 डिग्री। ए पी क्यू मतलब कि ये वाला एंगल 50 डिग्री इसकी वैल्यू दी है हमें, और पी आर डी की वैल्यू दी है 127। पी आर डी मतलब ये वाला एंगल, ठीक है। ये पूरा आपने क्या फाइंड करना है, एक्स और वाई फाइंड आउट करना है। तो बहुत इजी सम है इसका। सबसे पहले आप क्या करोगे, गिवन लिख लोगे। गिवन में क्या लिखोगे कि ए बी पैरेलल सी डी के है, ठीक है। गिवन लिख के ए बी पैरेलल सी डी, ए पी क्यू की वैल्यू 50 और पी आर डी की 127। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि एक्स ये पैरेलल लाइंस हैं, ये ट्रांसवर्सल है। यहाँ पे 50 डिग्री का एंगल है और यहाँ पे एक्स है। तो ए की लाइन पे, तो पैरेलल लाइंस के ट्रांसवर्सल पे ऑपोजिट एंगल्स बन रहे हैं, तो उन एंगल्स को हम कहते हैं अल्टरनेट एंगल्स। तो क्या होगा, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50 डिग्री। इसका क्या आप लिखोगे, रीज़न अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। सबसे पहले आप लिख भी सकते हो कि ए बी पैरेलल टू सी डी, और जो सी डी है वो पैरेलल है, और बीच में चाहे आप लिख दो कि पी क्यू और पी आर जो हैं वो ट्रांसवर्सल हैं। आप स्टार्टिंग में यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। अब एक्स की वैल्यू तो हमारी क्या हो गई, फाइंड आउट होगी। आगे है वाई की वैल्यू। अब देखो ये भी वही एंगल बना रहे हैं, बट ये जो है हम पूरा एंगल लेंगे। हम यहाँ पे वाई एंगल नहीं लेंगे या 50 नहीं लेंगे, यहाँ पे 50 प्लस वाई पूरा एंगल है। तो वो किसके इक्वल है, 127 के। तो y इज़ इक्वल टू 127 माइनस 50। इधर 7 आ जाएगा, 12 में से 5 है 7। y की वैल्यू हमारी 77 आ जाएगी। ओके जी, तो ये है सम 4। आगे है सम 5। सम 5 स्टेट्स दैट इन फिगर 6.27 पी क्यू एंड आर एस। अब देखो यहाँ पे पी क्यू और आर एस, ये दो मिरर्स हैं जो कि पैरेलल हैं एक दूसरे के। ये लाइन है ना, जब यहाँ पे इस तरह का वो स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दें, आपने साइंस में जो है वो मिरर्स के बारे में पढ़ा होगा, तो ये है मिरर्स। एन इंसिडेंट रे ए बी स्ट्राइक्स मिरर पी क्यू। ए बी जो है वो पी क्यू मिरर को स्ट्राइक कर रही है, और ठीक है बी पे, और रिफ्लेक्ट कर रही है बी सी पाथ पे, ठीक है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। एंड बी सी जो है उसके पास स्ट्राइक्स कर रही है मिरर आर एस को अगेन सी पे, ठीक है जी, आर एस को सी पे, और रिफ्लेक्ट कर रही है अगेन डी पे। तो यहाँ पे आपका कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर जो है वो ये रेज बना रही हैं। अब ये रेज हैं बीच में। प्रूफ क्या आपने करना है कि ए बी पैरेलल टू सी डी। प्रूफ ए बी क्या करना है, प्रूफ क्या करना है कि ए बी, जो ए बी है वो सी डी के पैरेलल है। मतलब कि ये और ये, दीज टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। तो बहुत इजी है, इसको ध्यान से समझो। जब आपने 8th में लाइट का चैप्टर किया होगा, या आपने पढ़ा होगा 9th में भी, कि जो इंसिडेंट रे है वो हमेशा रिफ्लेक्टेड रे के इक्वल होती है, ठीक है। इंसिडेंट रे इज़ ऑलवेज इक्वल टू द रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। यहाँ हम कह सकते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। उसके बीच में आप क्या करते थे, उसके बीच में आप करते थे कि आप उसके बीच में नॉर्मल ड्रॉ करते थे, ठीक है, जो कि यहाँ पे क्या हो जाता था, परपेंडिकुलर हो जाता था, और यहाँ पे दो एंगल्स बन जाते थे, इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विच आर इक्वल टू ईच अदर। तो यहाँ पे आप ड्रॉ करते थे नॉर्मल। तो वही आपने यहाँ पे लेकर चलना है।
यहाँ पे सबसे पहले आपने बच्चे थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी है। कंस्ट्रक्शन में आपने क्या लिखना है कि यहाँ पे आपने नॉर्मल ड्रॉ कर देना है इन दो रेस के बीच में। तो कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया है, यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट लगना है। आप क्या लिखोगे, एक्सटेंड बी एंड सी। कंस्ट्रक्शन जो भी करोगे वो लिखनी इम्पॉर्टेंट है, अदरवाइज़ अगर आप शो कर दोगे, लिखोगे नहीं या लिख दोगे शो नहीं करोगे, आपको मार्क्स जो हैं एग्ज़ाम में नहीं मिलते। ठीक है जी। तो अब फिर से एक फिगर को ध्यान से एनालाइज करोगे तो आपको एक और चीज़ पता चल रही है। एक तो आपने कंस्ट्रक्शन लिख दी यहाँ पे, इसको परपेंडिकुलर लेके, ठीक है, इनको परपेंडिकुलर लेकर आपने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लिख दी है। अब यहाँ पे जो है नेक्स्ट आपने चीज़ करनी है, यहाँ पे एक एक एंगल बन जाएंगे, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4। तो ये 4 एंगल्स यहाँ पे बन रहे हैं। तो वही हम फंडा लिखेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज़ इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। वो मैंने आपको लाइन पहले बता दी है। यहाँ पे हम थोड़ा सा 2 मिनट शो कर दूँ मैं यहाँ पे एंगल्स को। ठीक है, यहाँ पे डबल लाइनें लगनी, यहाँ पे ध्यान रखना सिंगल लाइन लगनी। ठीक है, यहाँ पे चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम सम्स करते हैं। वो तो फिर रेस, चलो कोई नहीं। ठीक है, तो हमने इतनी चीज़ लिखने के बाद यहाँ पे एंगल्स ले लिया, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। क्या लिखोगे, एंगल 1 इज़ इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज़ इक्वल टू एंगल 4। उसको इक्वेशन 1 मान लेना कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज़ इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। रीज़न क्या लिखोगे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये लिखना भी ज़रूरी है बच्चे। तो वो लिखने के बाद आप क्या करोगे, जब आप एंगल 1 और एंगल 2 को प्लस करोगे वो एक दूसरे के इक्वल होंगे, इक्वल टू ईच अदर। एंगल 3 और एंगल 4 विल बी इक्वल टू ईच अदर। सो दिस, अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमने एक दो पैरेलल लाइंस के बीच में ट्रांसवर्सल है एक एंगल यहाँ पे, और एंगल 2 इसके इक्वल हो जाएगा एंगल 3 के। ठीक है, ऑल्टरनेट एंगल्स, तो यहाँ पे हमने ऑल्टरनेट एंगल प्रूफ कर दिया है। हम किसी भी लाइन को पैरेलल तब कहते हैं बच्चे अगर उसके बीच में ऑल्टरनेट एंगल्स बने या फिर उनके एंगल्स इक्वल हों, तो यहाँ पे वो सब हमने प्रूफ कर दिया है। तो ये क्या होगा, सो दैट दिस इम्प्लाइज दैट ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी। सिंपल, हमने इसको सॉल्व कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी मैथ्स की वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।